बहुत लोग कहते हैं कि कृष्ण मेरी सुनते नहीं। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत विश्वास रखता हूँ, लेकिन कृष्ण मेरी सुनते नहीं। मेरे आराध्य है लेकिन मेरी सुनते नहीं। मेरा विश्वास पक्का है लेकिन मेरी सुनते नहीं। मैं उन लोगों से कहता हूँ, यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ होता, वो आपके आराध्याय होते, तो आपके मन में प्रश्न ही नहीं आता कि कृष्ण मेरी सुनते नहीं। हमेशा स्वार्थ से उसे याद करोगे क्या? कभी जाकर पूछा है कृष्ण से, प्रभु आप कैसे हैं? कभी पूछा है आपने? कभी मंदिर में जाकर ये बात की है आपने उससे? जब भी उसके सामने जाते हैं बस अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं। कभी उससे सुनना चाहा है आपने? आपका विश्वास कमजोर है इसलिए प्रश्न उठते हैं। आज जो प्रसंग सुना रहा हूँ, आंखें बंद करके सुनेगा और समझिएगा इसे कि कृष्ण क्यों नहीं सुनते हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ हर्षूल। भगवान के एक भक्त हुए धन्ना जाट। बताते हैं कि धन्ना जाट छोटे से थे। उनके परिवार में संतों का आना जाना लगा रहता था। परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक बार धन्ना जाट के घर में कुछ संत आए तो कुछ दिन के लिए उन्हीं के घर में रुके। तो धन्ना जाट ने देखा कि वो संत जो है शालिग्राम साथ लेकर आए थे। शालिग्राम के रूप में भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो धन्ना जाट छोटा बच्चा था और संतों को देख रहा था कि संत शालिग्राम की सेवा कैसे कर रहे हैं। शालिग्राम को रखा जाता, पूजा आराधना की जाती, पंचामृत से स्नान करवाया जाता। धन्ना जाट को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरह से शालिग्राम को स्नान करवाया जाता है, किस तरह से आराधना की जाती है, कीर्तन किया जाता है। धन्ना जाट वही संतों के पास बैठे रहते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं। संतों को वापस जाना था। संत तो भ्रमण पर रहते हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं, कोई ठिकाना तो होता नहीं है, पूरा ब्रह्मांड संतों का है। तो उन्हें जाना था। धन्ना को ये बात पता लगी कि संत प्रस्थान कर रहे हैं। तो धन्ना जाट रोने लगे और बोलने लगे कि आप भले ही जाइए, लेकिन ठाकुर जी को यही छोड़ जाइए। मुझे उनके साथ ही रहना है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनके साथ ही रहना है, यही छोड़ जाइए। अब संत उसे कैसे समझाएं कि धन्ना ये प्रभु है, इनके बिना हमारा क्या है। तो संतों ने कहा कि ठीक है, कल सुबह जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो संतों ने रात्रि में सिंहासन पर दूसरा एक मिट्टी का ढेला ला करके रख दिया, जो शालिग्राम से थोड़ा सा बड़ा था। उसे सजाकर, इत्र लगाकर, तिलक लगाकर बिल्कुल वैसे ही रख दिया जैसे शालिग्राम की पूजा करते थे, आराधना करते थे। सुबह धन्ना उठा। उठते ही धन्ना ने पूछा कि संत कहाँ है। पता लगा कि संत यही है। धन्ना भागकर उनके पास गया और देखा सिंहासन पर शालिग्राम रखे हुए हैं। असल बात तो ये थी कि सिंहासन पर मिट्टी का ढेला रखा हुआ था, जिसको संतों ने झूठ मूठ में शालिग्राम बनाया था, तिलक लगाया था, और असली शालिग्राम उस मिट्टी के ढेले के नीचे बिना सिंहासन के रखा हुआ था। तो संतों ने पूछा कि धन्ना बताओ, कौन सा शालिग्राम चाहिए, कौन से ठाकुर जी चाहिए, जो सिंहासन पर बैठे हैं बड़े वाले, या जो नीचे बैठे हैं छोटे वाले। धन्ना तो बच्चा है, बच्चों के मन को संत जानते थे, उनको पता था कि यह बड़ा ही मांगेगा। धन्ना ने वही कहा, मुझे वही चाहिए जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो बड़े हैं, मुझे वही चाहिए। संतों ने उसे पत्थर के टुकड़े को धन्ना को सौंप दिया और कहा कि अच्छे से पूजा पाठ करना, अच्छे से आराधना करना, जैसे हम करते हैं ध्यान रखना। धन्ना बहुत खुश हुआ। धन्ना ने संतों का बहुत धन्यवाद किया, उनके चरण स्पर्श किए, बहुत खुश हुआ कि मेरे ठाकुर मेरे पास आ गए। लेकिन संत असली शालिग्राम को लेकर चले गए। अब धन्ना नित्य रूप से जैसे संत करते थे, रोज सुबह उठता और उस पत्थर के ढेले को सजाता, माँ से दूध मांगकर नहलाता, तिलक करता, पूजा आराधना करता और कीर्तन करता। समय बीतता जा रहा था। धन्ना को पता लगा कि संत पड़ोस में कहीं और आए हैं। धन्ना भागकर उन संतों के पास गया और संतों को बताया कि आपने जो शालिग्राम दिया था, मैं उसकी सेवा करता हूँ, नित्य सेवा करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, पूजा करता हूँ। और संतों को लगा कि बच्चा है, आज तक सेवा कर रहा है, छोटा बच्चा है, चलो इसे दूसरी बात कहते हैं और पूछते हैं। इससे संतों ने पूछा कि अच्छा धन्ना, एक बात बताओ, आप भोग लगाते हो? धन्ना ने कहा कि भोग तो नहीं लगता। तो संतों ने कहा कि भोग भी तो लगाया करो, तुम्हें भी तो भूख लगती है, भगवान को भी तो भूख लगती है। तो भगवान को भोग कौन लगाएगा? भगवान को भोग लगाया करो, और तो भोग लगाओ तो पर्दा कर दिया करो, तभी भगवान भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना ने कहा ठीक है और बोला कि मैं भगवान को भोग भी लगाऊंगा। धन्ना का सरल स्वभाव, बच्चे जैसा मन, वही धन्ना जो पत्थर के टुकड़े को भगवान मान चुका था, अपना ठाकुर मान चुका था। जब तिलक नहीं होता था तो मिट्टी के ढीले को रगड़ करके उस लाल रंग से भगवान को तिलक लगा देता था।
इतना प्यार करने वाला, इतना सरल, अपनी माँ के पास गया और माँ को बोला कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, मुझे मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है, मुझे भोजन दो। और माँ से भोजन लेकर आया और भोजन लाकर के भगवान के सामने रखा। संतों की बात याद आई कि पर्दा लगा देना। पर्दा लगा दिया और पर्दे के बाहर बैठ गया। बच्चा था, इंतजार करने लगा कि भगवान भोजन करेंगे, उसके बाद पर्दा हटाऊंगा। थोड़ी देर बाद पर्दे के अंदर झांक देखा, भोजन तो वैसे ही रखा हुआ था। फिर बाहर बैठा रहा, सोचने लगा कि थोड़ी देर में खा लेंगे। फिर जाकर अंदर देखा, लेकिन फिर भगवान ने नहीं खाया, फिर बैठा रहा। उसने सोचा कि मैं बार बार झांक रहा हूँ, इसलिए भगवान नहीं आए, तो मैं बैठा रहता हूँ। काफी देर बैठ रहा, लेकिन भोजन जो का तो रखा रहा। अब धन्ना बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ, रोने लगा और भगवान से बोला कि आपने भोजन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। ये जिद पकड़कर वहां बैठ गया। समय बीतने लगा, पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई। रोता रहा, भगवान को बुलाता रहा और कहता रहा कि आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। धन्ना नहीं, रोते रोते फिर झांक कर देखा तो क्या देखा है, पर्दे के पीछे मोर पंखधारी बांके बिहारी हमारे ठाकुर जी नन्हे से ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। धन्ना अति प्रसन्न हुआ, आंखों में आंसू थे। अब तक दुख के आंसू थे और अब खुशी के आंसू हैं। धन्ना आंखों में आंसू लिए ठाकुर जी को देख रहा था। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। धन्ना बड़ा खुश हुआ, ठाकुर जी से बोला, आ गया, कितनी देरी से आया है, मैं कब से इंतजार कर रहा था, कब से रो रहा था, इतनी देरी से कोई आता है क्या, गरम गरम लाया था माँ से बनवा करके। ठाकुर जी बोले, मुझे इसी में भी आनंद आ रहा है। ठाकुर जी तो कण कण में विद्यमान है। वो शालिग्राम असली नहीं था, लेकिन ठाकुर जी तो हर जगह है, कण कण में भी है। हम सबके साथ हैं, हम सबके पास हैं। धन्ना सामने ठाकुर जी को देख रहा था। अब ये रोज की प्रक्रिया हो गई थी। धन्ना भोग लगता और ठाकुर जी भोग ग्रहण करते। धन्ना बड़ा होने लगा, पर हुआ यूं कि धना को गैया चराने जाना होता था, तो धना अपने ठाकुर जी को जेब में डाल लेता था और आगे जाकर के गांव से बाहर ठाकुर जी को जेब में से निकाल लेता और ठाकुर जी को बोलता कि ठाकुर जी अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हमारी गैया है, आप भी आ जाओ, प्रकट हो जाओ। बैठते हैं, बात करते हैं, घूमते हैं, गाय चराते हैं। और ठाकुर जी से अद्भुत दोस्ती थी धन्ना की। धन्ना का अद्भुत प्रेम था। एक दिन हुआ यूं कि धन्ना को गाय चराने नहीं जाना था। घर में उसके रिश्तेदार आए हुए थे। ठाकुर जी ने पूछा कि आज गैया चराने नहीं जाना, तो धन्ना ने कहा कि आज मेरी बुआ आई है तो मुझे यही रुकना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, गायों को और मुझे तू गांव से बाहर छोड़ा, गैया मैं चरा लूंगा। धना गांव से बाहर गया, गायों को लेकर के ठाकुर जी को जेब में डाल करके गांव से बाहर पहुंचा और जेब से ठाकुर जी को निकाला और ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हमारी गैया है। ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी गैया चराने गए। अब अक्सर ऐसा होता था, धन्ना व्यस्त होता, ठाकुर जी को गांव से बाहर ले जाता। धना की गैया ठाकुर जी चरा रहे थे। इतना अद्भुत प्रेम था, इतना सरल प्रेम था, सहज प्रेम था। ठाकुर जी से रोज मिलता था धन्ना। 10-11 साल फिर बीत गए। वही संत फिर गांव में आए। धन्ना को पता लगा। धन्ना फिर से भागकर संतों के पास गया। धन्ना जाकर संतों से बोला कि आपकी बहुत कृपा है, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, प्रभु मेरे मित्र हैं, मेरे साथ रहते हैं। तो संतों ने पूछा कि कहाँ है तुम्हारे शालिग्राम, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, दर्शन करवाओ। संतों ने सोचा कि बच्चे से बड़ा हो गया है, लेकिन मन बच्चों जैसा ही है, अब भी वही बच्चों जैसी बातें करता है, चलो देखते हैं कैसी सेवा करता है। तो धन्ना ने कहा कि अभी नहीं है ठाकुर जी, वो तो गैया चराने गए हुए हैं, वो तो गांव के बाहर गए हुए हैं। तो संतों ने कहा, ठाकुर जी गैया चराने गए हुए हैं, ठाकुर जी गैया चराने गए हुए हैं। संतों ने लगा कि यह तो अब भी बच्चा जैसा ही है, जैसा बचपन में था ऐसा आज भी है। संतों ने कहा, अच्छा गैया चराने गए हुए हैं, हाँ हाँ गैया चराने गए हुए हैं मेरे ठाकुर जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलो मिलवाता हूँ ठाकुर जी से। अब संतों के मन में भाव आया, ठाकुर जी तो कहीं भी आ सकते हैं, हो सकता है ये सच कह रहा हो। तो धन्ना ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, ठाकुर जी से मिलवाता हूँ। और संतों के साथ गांव से बाहर जाने लगा। सामने से गायों का झुंड आ रहा है, बहुत सारी गैया, और धना देख करके खुश हो रहा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो आ गए मेरे ठाकुर जी, वो देखो मेरे ठाकुर जी, आ गए मेरे ठाकुर जी, वो देखो मेरे कृष्ण कन्हैया। और संत कह रहे थे, कहाँ है कृष्ण कन्हैया, कहाँ है ठाकुर जी। धन्ना पागल हो रहे हैं और संत बोल रहे हैं कि हमें तो नहीं दिख रहे ठाकुर जी।
धन्ना बोला, वो देखिए ना, वो देखो मेरे ठाकुर जी, मोर पंखधारी, मोटी मोटी आंखें, उनके गले में वैजंती माला, हाथ में बांसुरी, पीतांबरी पहने हुए। देखो ना, घुंघराले बालों वाले मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और गया चरा कर आ रहे हैं ना, चेहरे पर धूल लगी है, पसीने में लथपाट है, मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो देखो ना, सामने आ रहा है। संत कहने लगे, भगवान का ऐसा वर्णन तो भागवत में है, तुझे कैसे पता? तुझे कहां से सुना? मैंने कहीं से नहीं सुना, मैं तो सामने देख रहा हूँ। वो देखो मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं दे रहे मेरे ठाकुर जी? वो देखो ना, मोर पंखधारी, मुकुटधारी, घुंघराले बाल, मेरे कृष्ण कन्हैया, वो सामने से आ रहे हैं। गलियों के बीच में धन्ना बहुत खुश था। संत भी धन्ना को देख कर के समझ रहे थे कि उसे ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी सामने ही है। संतों ने जिंदगी भर तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इतनी सरलता, इतनी सहजता किसी के अंदर होती नहीं है जितनी धना के अंदर थी। उतना प्रेम करना ठाकुर से कोई आसान बात नहीं थी। जब आप सरल हो जाते हो, सहज हो जाते हो, तो आपके मन में कोई प्रश्न होता ही नहीं है। कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इस बात की चिंता, उस बात की चिंता, ये दुख वह दुख, यह निराशा वह निराशा, ये संकट वो संकट, ये सब प्रश्न दिमाग से हट जाते हैं जब ठाकुर जी साथ होते हैं और आपका विश्वास गहरा होता है। तो अनंत ब्रह्मांड में किसी चीज की चिंता नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। मंदिरों में जाते हो ना, भगवान के सामने खड़े होते हो ना, हमेशा अपनी ही बात कहते हो, प्रभु ऐसा करना, वैसा करना, प्रभु ये करना, प्रभु वो करना। जाकर कभी पूछते हो, कैसे हो मेरे कन्हैया, कैसे हो मेरे ठाकुर जी? आपने भोजन किया, आप कैसे हैं? आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कभी करते हो ऐसे मन की बातें? यह मन की बातें तभी होगी जब आप सरल होंगे, सहज होंगे, और आपको विश्वास होगा कि ठाकुर जी आपके सामने है। धन्ना का विश्वास था, इसलिए ठाकुर जी सामने दिखाई दिए। जब आपका विश्वास पर गहरा होगा तो ठाकुर जी आपको भी सामने दिखाई देंगे। आप भी वैसे ही खुश हो जाएंगे जैसे धना खुश हो गया था। असली खुशी पाना चाहते हो तो विश्वास को गहरा कीजिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखें। अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।